आज ब्रिजधाम जो है में आकर सभी तीर्थ दर्शन कर रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंदेश्वर धाम भी आपका कम नहीं है। यहां पर किस देवता का मंदिर नहीं है, किस देवता का आगमन नहीं हुआ है। माता भगवती हैं, सूर्य नारायण जी हैं, भोलेनाथ हैं, ठाकुरबाड़ी है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, भीमसेन स्थान है, तो ये भी एक तरह से तीर्थराज ही हैं। और दिव्यता उस वक्त बढ़ गई जब माता का इस ग्राम में आगमन हुआ चैत्र नवरात्र के रूप में। ये मैं क्या, ये पूरा ग्राम जानता है कि जिसने आकर निस्वार्थ भाव से माता का सेवा किया, जिसने निस्वार्थ भाव से माता का सेवा किया, उसने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया। और इतना ही नहीं, हमारे आस पड़ोस के गांव भी इससे लाभान्वित हुए। आस पड़ोस के गांव के लोगों ने, जिसने भी यहां पे मन्नतें मांगी, उनकी मन्नतें पूर्ण हुई। लेकिन मन्नत मारने का भी एक तरीका है। आप सरल हृदय से माता से जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा। माता चालाक नहीं है, इसलिए चालाकों की भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। और जिसने चालाकी किया, उनकी मन्नत कभी पूरी नहीं हुई, उनकी मन्नतें कभी पूरी नहीं हुई। हमारे पीछे वाले गांव के एक पात्र थे, डॉक्टर साहब, नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये लाइव चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। माता यहां 2002 में पधारी हैं, 2002 में। और 2004 में माता का आगमन का ही समय था, तो डॉक्टर साहब अपनी समस्या को लेकर के पधारे और बोलते बोलते वो रोए जैसे हो गए। उनकी समस्या थी कि शायद संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी और घर वाले उन्हें कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो। रोते हुए कहे, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, हम बोले माता की आप सेवा करिए। और बेचारे इतनी दिव्य सेवा किए, वैसा सेवा कोई और नहीं किया आज तक। वो सवेरे आते थे, पूरे मंडप को, पहले माता यहीं पे बैठती थी, पूरे मंडप को साफ करते थे, फिर पूजन का क्रिया होता था, लगे हुए रहते थे शुरू से अंत तक। और उन्हें संतान सुख की फिर प्राप्ति हुई मात्र 2 साल में। एक बालक, उसी गांव के एक ब्राह्मण बालक था, एग्जाम देने के लिए जा रहा था, परीक्षा देने के जा रहा था, उसने मन्नत मांगा और उसकी मन्नत तुरंत पूर्ण हो गई। और 2002 की मैं बात बताऊं, जो प्रथम वर्ष यहां पे पूजन हुआ था, तो
बहुत तेज अंधड़ आया था रात्रि में, और ऐसे ही बांस वगैरह लगा करके हम लोग, माने इतनी तेज बारिश आई, हवा आई थी, सभी बालक उसको पकड़ के लटके हुए थे। और जिन जिन ने उस दिन जो परीक्षा दिए माता के सामने, आज वो परीक्षा का फल भी दिव्य मिला। वो सभी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहे हैं। और कुछ चालाक लोग हैं, हमको दिखाते हैं कि मैं माता की सेवा कर रहा हूं। मैं माता नहीं, माता वो हैं, उनको दिखाइए कि माता की सेवा कर रहे हैं। और तभी अगर मन से 1% भी आप सेवा करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा फल। तो अपना गांव ये कुंदेश्वर धाम, शायद हम अपने इतिहास को भूल गए हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी इस गांव की महिमा है, बौद्ध ग्रंथों में भी एक चर्चा आती है। जैसे अपने गांव का नाम क्या है? कुंदी। एक कुंद शब्द से निकला है, कुंद शब्द से, और कुंद का मतलब होता है कमल। तो कभी भविष्य भूतकाल में अपने गांव में कमल का जरूर कोई तालाब रहा होगा। और जहां तक मुझे याद आता है, जो गंगारा है अपना, उसमें केवल कमल ही खिलता था, कमल ही खिलता था। और बौद्ध ग्रंथों में एक कथा आती है कुंडग्राम की, शायद अपना ही गांव रहा हो। राधे, थोड़ी शांति। कथा ये आती है कि इस गांव में एक विधवा रहती थी और उसका एकमात्र पुत्र था, और वो पुत्र मर गया। जब मर गया तो उसी समय गौतम बुद्ध यहां पधारे हुए थे। गौतम बुद्ध को लोग भगवान कहते थे। वो माता दौड़ करके गई, गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गई और कहीं कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। आपको लोग कहता है कि आप भगवान हैं, आपको लोग कहता है आप भगवान हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं आप? गौतम बुद्ध बोले, माता अवश्य मैं जीवित कर सकता हूं, सिर्फ एक काम करना। क्या कर सकती है तू? बोले अवश्य। बोला एक मुट्ठी भर चावल लेकर के आओ, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। एक मुट्ठी चावल। माता दौड़ करके जाने लगी। बोले माता एक मिनट, एक बात और सुन लेना। तुम उस घर से चावल लाना जिसके घर में कोई मरा ना हो, जिसके घर में कोई मरा ना हो, उस घर से तू चावल लेके आई हो। और ओ माता, संध्या हो गया, किसी के घर में एक मुट्ठी चावल नहीं मिला, क्योंकि सबके घर में कोई न कोई तो मरा ही था। मरने वाला पिता हो, माता हो, पति हो, भाई हो, बहन हो या औलाद हो, कोई न कोई तो मरा ही था। और जब संध्या हो गई, वो थकी हारी गौतम बुद्ध के पास पधारी है। माता चावल लाई? बोले नहीं, नहीं लाए। तो एक कथा जो है उसे शिक्षा मिली कि जो जन्म लिया है उसे मरना ही होगा, मरेगा ही। एक गौतम बुद्ध शिक्षा दिए कि मरना तो सबको है माता,
ये हमारा ही गांव था। ये कथा हमारे गांव की है। आप सोचिए, भीमसेन स्थान जब जाइएगा और एक यहां पर क्या बोलते हैं जगह को, यहां पे इस जगह अहरा के उस पार पेड़ पर, वहां भी देखिएगा कि किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध का कुछ न कुछ बना हुआ है। तो हमारा गांव, मैं भी उसी गांव से है, हमारा गांव बड़ा दिव्य है। इसलिए आप सबों का कर्तव्य बनता है कि उसकी दिव्यता को पुनः लाएं, पुनः लाएं। आप कभी अपना सूक्ष्म अन्वेषण करिएगा कि जब से माता यहां पधारी हैं, अगल बगल गांव में अकाल की स्थिति आई है, लेकिन हमारे यहां सभी फसल हुए हैं, हमारे यहां सभी फसल हुए हैं। इसलिए उनके दिव्यता को प्रणाम करिए और अच्छे और सच्चे हृदय से जितना दिन माता यहां रहती हैं उतने दिन उनकी सेवा में लगिए, आपका कल्याण होगा।